नारायण नारायण हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक। धीरे वसुदेव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नप्ययात्मा भूतानां निसरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये और ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। और प्रपन्न पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म परब्रह्मन् निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम् अहम
न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। गोविंदाय नमो नमः। और श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। और महात्म्यभ्यो नमः। और सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता किंचिद अधीता और गंगा जल लव कणिका पीता। लव कणिका पीता। और ये न कार्य मुरारेरर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। किम कुरुते चर्चाम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज नारायण रट नारायण नारायण भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर स्तोत्र है ये। आदि शंकराचार्य जी महाराज किसी देख करके एक बूढ़े सन्यासी को देख के दया आई। अंगम गलितम मुंडम सारे अंग भी एकदम जर्जर हो गया, दांत गिर गए और हिल रहा है। और उस समय में उसके वो क्या शास्त्र की मन में इच्छा जगी कि मैं पढ़ूं। ये ईष्णा है ना, इच्छाएं शरीर के इच्छा। ये प्राण इंतजार नहीं करते कि हमारी कौन कौन सी इच्छाएं बाकी है। प्राण शक्ति और है, वो ये तय है, सीमित है। उसमें वो काम कर लेना चाहिए जो महाराज जी बताते हैं, इच्छा रहित हो जाना। है वास्तव में हम इच्छा रहित, शरीर के संबंध से बस कभी अंत नहीं आता। बस ये जन्म मरण योग ये नया ही अस्तु। तो बस इसका उपाय क्या बताया? अरे क्या करेगा, नौकरियाँ करने, ये पढ़ाई में व्याकरण की पढ़ाई करे, बस ये पढ़ाई भगवान का। इसमें गेयम गीता नाम सर गाना ही है, तो गीता गाओ और भगवान के नाम का हजारों तरह तरह के, कोई नाम जो अच्छा लगे, सब तरह के गाओ, चाहे एक ही का ही नाम है बस, तो उसको किसी नाम से पुकारो। आओ तो हम लोगों का ये चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता। गीता का ये श्रृंगार है, ये स्वरूप है। जो सजावट होते हैं, छोटे से ठाकुर जी कितना सुझा देते हैं कि वो छोटे से शालिग्राम जी ठाकुर जी उसे अगर वो ठाकुर जी नहीं हो, केवल सजावटी हो तो है कुछ हुआ? तो गीता है साधक संजीवनी। गीता साधक संजीवनी है। तो अब श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी भाषा टीका, और इसके साथ साथ क्या है इसका इसका है ना, कितना पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम होता है ना, गीता दर्पण, गीता प्रबोधनी, और गीता माधुर्य, और गीता ज्ञान प्रवेशिका, फिर साधक संजीवनी, ये मिलकर पूरा नाम। बायोडाटा होता है ना, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये वो ननिहाल रे सब करते हैं। तो इसमें तो इतने केवल 5 में पूरी गीता है, अधूरा। केवल ये सोचो साधक से सब ऐसी है। कछुआ होता है ना, कछुआ तो क्या यूँ दिखता है ढका हुआ, इतना ही है क्या वो?
6 अंग होते हैं, उससे घूमता तैरता है। तो भाई आओ, हम लोगों ने कल कहाँ तक किया था? गीता ज्ञान प्रवेशिका विषय नहीं, कहाँ तक हो गया? 5 तो हुआ क्या? 6 हो गया? अच्छा, तो अवतरणिका हुई कि नहीं? 6 अध्याय की अवतरणिका नहीं, अवतरणिका भी हो गई, 7वां का बाकी है। नहीं, अवतरणिका हो गई क्या? हो गई, 7वीं की अवतरणिका बाकी है। अच्छा, तो आओ देखो अवतरणिका। हाँ, श्रीमद् भगवान ने 6 अध्याय के ये इसमें जो ज्ञान विज्ञान नाम क्यों पड़ा है ना, उसमें बढ़िया दिया हुआ है। अच्छा 7वें अध्याय का जो मतलब ज्ञान विज्ञान योग नाम क्यों पड़ा, इस हाँ, हाँ। अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, बिल्कुल। ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। तो देखो ध्यान से वापस देखो। हाँ, 7वां अध्याय, ये गीता ज्ञान प्रवेशिका, हाँ। जिनको होशियार हो गीता सेवायत में निकाल लो, है गीता ज्ञान प्रवेशिका, और ये 7वां अध्याय। और उसमें अध्यायों का नाम के अंदर छिपा हुआ है। ये देखो, हम लोगों को तो नाम ही थोप देते हैं, और उसके कोई नाम तो इसलिए देते हैं कि संबोधन देते वैसा हो जाएगा, हाँ वैसा हो जाए। और अब तो आजकल तो नाम की क्या हो गया, मामला गड़बड़। वास्तव में नाम पहले है भगवान के काम, उसके अनुसार है भगवान के नाम। तो ये अध्याय का नाम है ना, क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान। इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। तो देखो 2 बात हुई, दृढ़ता पूर्वक मानना, पहले तो है मानना, और फिर अनुभव हो जाना। अनुभव करना नहीं है, अनुभव शब्द में ही बैठा है अर्थ। क्या? अनुभूत विषय असंप्रमोषः, जो पहले कभी, अब कब किया, कब से, अब बीच में भूल गए और वही वापस आ गई बात, तो उसका नाम है अनुभव। है? और दोबारा हो जाए तो बस ये अनुभव। तो अब जो पहले अब मानना क्या है, इतना कहा ना, भगवान जगत के महाकारण है। तो जगत में अब हम हैं, तो हम सारे जगत में, जगत और हम ये 2, और भगवान 3। तो हमारे अब सीधी सरल भाषा में क्या है कि ये कारण महाकारण, तो ये शास्त्रीय शब्द है। ये संसार जो देखने में आता है, इसका कोई रचयिता है, कोई मालिक है। बच्चों को देखते हैं तो कोई भी माँ बाप है कि नहीं? वो उसको भले ही पता नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं बिना माँ बाप को, ऐसे कोई टपक गया क्या आकाश से, नहीं देखा उसने। तो जैसे शरीर सिद्ध करता है माँ बाप, ऐसे ही संसार की जो स्थिति सिद्ध करती है कि इसका कोई मालिक है। और अभी ये विद्वता की भाषा को कार्य है, ये उसके पीछे कोई कारण है। तो ये प्रकृति है कारण, प्रकृति का कार्य है, गुणों का कार्य है सब। ये प्राणी पदार्थ स्थावर जंगम रूप, ये सब चलता है। तो सीधी महाराज जी सरल शब्दों में बताते हैं। क्या कहा कि संसार एक भगवान ही सबके मालिक हैं। तो मेरे मालिक कौन है? तो मैं बिना मालिक का हूँ क्या? नहीं, लावारिस हूँ, अनाथ हूँ। हैं, संतों ने कह दिया बस यही ही होता है। संतों का काम अपने साथ, वो तो भगवान के साथ खुद भी जुड़े, सबको भगवान के साथ जुड़े को बता रहे, अरे ये हैं। अब कोई दस्तूर थोड़ी करना होता है। अस्तु, तो ये पहले मानना, अब मानना भी, अभी दृढ़ता पूर्वक मानना लगाना पड़ता है। ये मानना भी, तो महाराज कहते हैं मान्यता भी दृढ़ अदृढ़ होती है क्या? हाँ, विश्वास होता है कहो ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, बस हमारे तो भगवान है। मीराबाई ने देख लो ना, ये छोटे छोटे बच्चे जल्दी मान लेते हैं। अब भी जब छोटे बच्चे थे उस समय जो बातें मान ली, पकड़ गई,
बस वो मिटती नहीं, अमिट हो जाती, खोटी हो चाहे खरी हो। तो खरी तो होती है, खरे जगह न्याल करने वाली, खोटी तो अब खोटी से ना पसंद कर दो, बस खोटा खोटा भी बस पता लग गया। तो ये मानना, भक्ति मान, ये ना यहाँ से 7वें अध्याय से शुरू होता है, ये मानने वाले होते, विश्वास। 7 से लेकर 12 तक क्या है, ये मध्यम षटक है। हमारे मधुसूदनाचार्य जी महाराज इस तरह से 3 विभाग करते हैं, 3 षटक। पहले कर्मयोग प्रधान, और बीच का भक्ति प्रधान, और अंत में ज्ञान प्रधान। तो इन तीनों में दूजे नहीं है, सो बात नहीं है। और यूँ तटस्थ होकर देखो तो इन सब में जितना भक्ति का ज़्यादा विवेचन हुआ है उतना किसी का नहीं है। तो 2 नंबर में कर्मयोग का जितना उतना ज्ञान योग का नहीं। अच्छा, और अब ज्ञान योग का जितना उतना ध्यान योग का नहीं। सबसे कम वर्णन है ध्यान योग का 6ठे अध्याय में, और उसमें भी किंतु परंतु। दूजे साधनों में अर्जुन ने किंतु परंतु नहीं लगाया। दूजे में देखो वहाँ अर्जुन सीधे बोले गुणातीत की बात कही, वह सीधे संदेह नहीं किया वहाँ। इसी तरह के लक्षण बताओ महाराज, कैसा क्या है, गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं, और भक्त के भी क्या लक्षण, भक्त की बातें। तो इसमें ध्यान योग में अर्जुन बोल दिए 2 श्लोकों में, क्यों देखते हैं ध्यान ध्यान, मन को लगाना, मन ये इन मन षष्ठानी इंद्रियाणी, ये इंद्रियों के बराबर ही है। हाँ बस, अस्तु। तो ये 7वां अध्याय है। तो अब ये क्या, पहले माना तो इसका नतीजा क्या होगा, अनुभव। पहले मान लो और फिर जान लो। क्या जाना जाएगा कि भगवान, बस मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरी है। हाँ, इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण सदर्थ माना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। हाँ, ये मामूली बात नहीं है, ये वाक्य ये नहीं है क्या कि ये ज्ञान हुआ और विज्ञान हुआ, यानी जाना, माना और फिर जाना, उसके बाद क्या हुआ, परमात्मा के साथ जो नित्य योग है। नित्य योग कोई प्राप्त होता है, अप्राप्त है, वो प्राप्त होता है। नित्य योग शब्द के अंदर ही बढ़ा है, पहले से नित्य है, योग है। ये संयोग वियोग वाला नहीं है, पहले वियोग फिर संयोग फिर वियोग। देखो संसार का तो ये है, कहीं पर भी फार्मूला लगा लो। पहले आपका हमारा सदा कर्म जानते नहीं थे, एक दूसरे वियोग था, अब बीच में संयोग हुआ, कभी वियोग, फिर मिलते हैं, फिर अंत में जो आरंभ में वियोग था, अंत में सृष्टि का भी यही, पहले सृष्टि नहीं थी है? और बीच में हुई कितने हुआ कर सर्ग प्रलय हो गया है? तो ये नित्य योग परमात्मा। अब क्योंकि हम अपने द्वैत से अपने अलग सत्ता मानते हैं ना, अब उसके लिए कहा कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है जो है, बस उसका अनुभव हो जाता है। अर्थात क्या है, नित्य योग के अनुभव की बात क्या है, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरी है। इस परम प्रेम नित्य, इस परम प्रेम नित्य मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरी है। इस परम प्रेम नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। हाँ, ये जो 2 छोटे छोटे से वाक्य है, छोटे नहीं है, बीज होता है ना, 2 दल होते हैं कि नहीं, इधर उधर, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे। अब ये अरे क्या है, यही तो प्रेम कौन सा, ये हमारा जो ये जोड़ा दंपत्य मित्र मार बाप बेटा भाई भाई, ये मामला, ये तो केवल एक्सपेरिमेंट के लिए है। उसको ठीक से यहाँ से बस थोड़ा सा सीख लो, फिर ये प्रैक्टिकल भगवान का है, बस भगवान के लिए कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ तो पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल खूब करना पड़ता है, जो होता है एक्सपीरियंस यूँ आगे बढ़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टी बात है। प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं करना है, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं करना क्या। अब माँ है, किसी ने कह दिया, देखो शास्त्र में कहता है ऐसे है, ऐसे होते हैं, माँ होते हैं, मेला गुरु माँ है, नहीं उनका करना, वो पढ़ाई करा दी है। और अब कुछ करना है, माँ जो ही महाराज, वो पहले मूर्ख था तो चाय जैसे करता था, माँ बाप को कुछ नहीं समझता था, पर अब क्या करता है, कुछ नहीं करना ही, बस अंदर रेस्ट, बस अंदर बस श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम
माँ बाप के प्रति, भाई 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 के, बहन बहन, सब एक भगवान से रिश्ता ठीक हुआ और सबके साथ रिश्ता हुआ। क्या कहा? एको आकाशात पतितम तोयम, आकाश से बरसा हुआ पानी कहाँ जाता है? सागरम यथा गच्छति सागरम, क्यों? वहां से वहीं का जड़ मूल। ऐसे ही एक भगवान के साथ संबंध, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। और चाहे जहाँ जहाँ हम रिलेशन है, हम हमारे माँ बाप सभी देव है, हर संसार में सर्वदेव नमस्कारम कहाँ जाता है? केशवम प्रति गच्छति, उनमें बस यही राम राम जी, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय गोपाल जी, जय रघुनाथ जी की, जय श्रीमन नारायण, ये सब वही हमारे। कहाँ? वो एक वो केशव माधव। तो ये नहीं, ये प्रतीक है ये सब। वो होने के बाद फिर जान आती है सब, एक जो हम क्रियाकलाप करते हैं ना, वरना तो यहाँ बस उबासियाँ आएगी, रात पर ऊंचा होगार, यूँ होगार, कई तरह होते रहेंगे। नहीं तो शरीर बेचारा कुछ नहीं। अब अभी कुर्सी को तकलीफ होती है क्या? बैठे बैठे रहो भले कितनी देर। तो इस शरीर को, ये तो उदाहरण है, एक दिव्य भगवान की शक्ति काम करती है वहाँ। देखो महापुरुषों के जीवन में साधारण आदमी आश्चर्य, इतना कैसे कर सकते हैं, इतना कैसे काम हो सकता है? काम कर कैसे कर सकते हैं, ये तो बात कर नहीं सकते, पर काम हो सकता है। करना, होना और है। नहीं सुना? महाराज जी के मित्र थे ना, चिमन राम जी महाराज, पता? कितने नाम जब, कितना नाम जब करते थे? 13 लाख। 13 लाख। बताओ। अब अगर 1 लाख नहीं, अगर 6 घंटा 24 घंटा भी 1 सेकंड भी नहीं रुके तो महाराज जी ने कहा राम 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 राम, तो भी 6 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। कितना तो कुछ भी देखो, मतलब क्या है? तो वो फिर गणना, महाराज को संदेह हुआ स्वामी जी महाराज को, पर यूँ नहीं कि ये गलत झूठ बोल रहे, वो बोलते नहीं, झूठ बोलते वो नहीं। अपने डायरी में रोज नित्यनेम क्या होता है ना, लिखते थे। तो महाराज जी का अपने साथ स्नेह था ना आपस में, तो देख लिया तो लिखते हैं। तो उनसे कुछ नहीं बोले महाराज जी ने, बहुत भाई ये कह रहे होता है, पर कैसे होता है? तो ये मन में रही बात। तो एक काशी है ना, बनारस, तो उस जमाने के गोपीनाथ कविराज, हाँ, डॉक्टर गोपीनाथ कविराज, और उनके गुरु, उनके जो विशुद्धानंद जी, उनके गुरु विशुद्धानंद जी, विशुद्धानंद जी, उनका नाम था सुगंधी बाबा, सुगंधी वाले बाबा, गंध वाले बाबा, गंध वाले बाबा, हाँ गंध वाले बाबा, बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। तो वो बीमार थे, गोपीनाथ जी समय में बीमार थे। हाँ, तो महाराज जी मना कर दिया, मनना चाहता हूँ मैं, बोले कि मेरे को बस एक बात पूछनी है, एक बात। तो उन्होंने महाराज का एक बात पूछी, क्या कि आप ज्ञान को बड़ा मानते हैं कि प्रेम को? बोले प्रेम को मानते हैं। ये एक तो ये बात, बस एक ही पूछी। नहीं ये भी नाम वाली बात है ना? नाम वाली बात नहीं पूछी। नहीं ना, मेरे तो हमने तो ऐसा पूछा था, उनकी पुस्तक से समाधान हो गया, नाम वाली से। अच्छा, मनीषी की लोक यात्रा जैसे पुस्तक से समाधान। तो कुल मिलाकर महाराज जी को समाधान हुआ। हाँ, ऐसा हो सकता, ये काल, ये गण, ये नहीं रहता, ये जो हमारा ना कालातीत स्वयं के द्वारा। अब देख लो ने, ये स्थूल में व्यवहार में तुम्हारा समय ज़्यादा लगता है, बोलने चलते हैं, और मानसिक चिंतन में कितनी देर में कहाँ पहुँच जाते हैं, कितना कितना क्या क्या हो जाता है। तो ऐसे ये नमूना है, इस तरह से भगवान के साथ। अस्तु, अब आ जाओ अपने प्रसंग पर आते हैं। भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही परम प्रेम रूप नित्य संबंध है। ये जो 2 वाक्य है ना, इसी के अंदर छिपा हुआ वो जागृति हो जाती है। अभी तो हम शब्दावली कहते हैं, उद्देश्य है ना, बस ये पता नहीं है लोगों को। परम प्रेम की प्राप्ति कोई साधना नहीं है, प्रेम किया नहीं जाता, वह वो शायद भगवान एक मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, बस सरल हृदय। रामायण में कहा सरल स्वभाव
न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। महाराज जी ज्ञान और विज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं आपस में, इसका अर्थ बताइए। इसमें बोले ज्ञान और विज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं तब परम प्रेम प्रकट होता है, इसका वर्णन करिए। अब हम वर्णन क्या करें, तो होने पर पता लगे, करे मिलाओ अपना ज्ञान और विज्ञान। दो अब दूध और आम मिलाकर जो मिल्क शेक बनाओ, फिर दो तो अब आम कोरा खाओ अलग, और अलग ही दूध पियो, घूंटा रोटी हो जो अलग है। वो तो ऐसे ही ये चीज़, कई बातें ऐसी है ना, संकेत होता है केवल थोड़ा सा, बस ये करना होता है खुद को। बस चलो आओ अब अपने आ जाओ 7वें अध्याय के वो कितने 30 श्लोक हैं, और बीच में देखो एक बात बता दें, पूरी साधक संजीवनी में महाराज जी ने हर एक अध्याय के ऊपर सार बात को, गीता पहले अध्याय का सार, दूसरे अध्याय का सार ऐसे नहीं लिखे, केवल एक 7वां अध्याय के अंत में 7वें अध्याय का सार, ऐसे दूसरा 9वें अध्याय का सार, 15वें अध्याय का सार, 3 बस, बाकी किसी अध्याय पर इस तरह से। तो इसका मतलब क्या यूँ थोड़ी है, ये है कि गीता भर में क्या चीज़ है, 3 खास अस्तु। इसमें 5 प्रकरण है। इसमें अब 5 प्रकरण है। देखो पहले शुरू के 7 श्लोक, 7 श्लोकों में क्या बात कही है, 1 से 7 भगवान के द्वारा समग्र रूप के वर्णन की प्रतिज्ञा करना और अपरापरा प्रकृतियों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति बताकर अपने को सबका मूल कारण बताना। हाँ, समग्र रूप भगवान पहले कह रहे हैं, देखो 2 श्लोक में बोले अर्जुन मैं इस ढंग से कहूँगा कि कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। बस हर बात क्या है, मेरे में आसक्त मन वाला और मेरा आश्रय। वास्तव में हम भूल में, हमारी आसक्ति, प्रियता, खिंचाव, लगाव केवल भगवान की तरफ है। जो चुंबक और लोहा, चुंबक और कोई दूसरी पकड़ता है क्या, दूसरी धातु को, कपड़े को, कागज को, पत्थर को, कुछ नहीं, चुंबक पर। अब वो सजाते हैं, उन पर बीच में अगर कोई दूसरी आड़ आ जाती है तो मिलन नहीं होता, पर है आकर्षण उसका। तो अब वो देखो, अब वो तो चुंबक तो उससे खींच रहा है, पर बीच में वो है, दिखता क्या, इससे साथ इससे लग गया, इससे नहीं लगा। ऐसे ही जो बीच में ना ये असत शरीर, ये उसका कई नाम धर दिए, अपरार, क्षेत्र, क्या 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 क्या। तो वही मूल में हमारा बात क्या, हमारा लगाव, प्रियता अपने शरीर में है तो आत्मा से है, प्राणों से भी बढ़कर। तो ये जो है ना आत्मीयता, आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, तो वो जागृति हो जाती। तो अब यहाँ प्रतिज्ञा की 2 श्लोकों में, फिर बस कहा ना विज्ञान से ज्ञान कहूँगा, बस ये समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, ये समग्र के ये 2 विभाग किए। फिर ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वो पूरे अध्याय में तरह तरह से इसको बताया। साधक संजीव ने खूब बढ़िया ढंग से बताया। 8 से 12 और फिर 8 से 12 कारण रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन। हाँ, कारण, कार्य कारण, तो ये 7वां केवल कारण रूप से, केवल कारण रूप से। और 9वें में कार्य और कारण। माघ महीने और मकर की संक्रांति में उस तीर्थपति, वह तीर्थराज का, प्रयागराज के महात्म विशेष है। ये कृपा हो रही है विशेष। माघ मास करते हैं, तो माघ मकर कुंभ मीन में कैसे, तो माघ में होता है भगवान देवे छप्पर फाड़ कर देवे। इसका मतलब क्या, ये है आकाशवाणी, ये ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, सत्यवाणी, संतवाणी, अनुभव, हमारे अनुभव पर हम किस तरह से इतना नीचे उतरते हैं लेवल पर। बच्चों के साथ बल्ले बल्ले होना पड़ता है कि नहीं, बोलो। तो आओ देखो, अब हो गया 15, अब 13 से 19 देखो, शुरू के 7 श्लोक और बीच के 7 श्लोक और अंत के 7 श्लोक, ये 3 बार, बस इसी में बस पूरा जोरदार भगवान के शरण होने वालों का और शरण न होने वालों का वर्णन। ये बीच के 7 श्लोक, 19वां तो बस अंत है ना। पहले का 7वां मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, धनंजय,
और जो 13 से 19 में वो जो 7वां, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे अंतिम प्रकरण का अंतिम 7वां श्लोक, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुः। चेत से। और वो तो क्या क्या चाहता है, इतन किसके लिए करता है, इसके जरा मरण मोक्षाय। बस हम तो उसी में इस पिंड से मरू नहीं, जरा अवस्था तो असली क्या ये जरा अवस्था और मृत्यु। राजा महाराजा परीक्षित तो सुखदेव जी ने क्या, भगवान जिसको गर्भ में मरे हुए को जिला दिया है, तो क्या वो भगवान नहीं कर सकते थे? ऐसे ऋषि मुनि वो सब वहाँ बैठे थे हैं। दूसरे ऋषि मुनि बोले घबराओ मत, हमें और हमें तो वहाँ आ नहीं सकता, यमराज भी नहीं आ सकता, मृत्यु खुद साक्षात मृत्यु। परंतु भगवान चाहते हैं कि यहाँ के है ना, यहाँ आया उसको तो यहाँ आया उसको जाना है। हम घर से आए घर जाएंगे, कोई और कोई परे ये पराया देश है, अपने घर। इसीलिए संतों ने कहा घर डरो नहीं, गुरुजनों से कहो पूछो, वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है। हंसा छोड़ चले देखो कौनी कहाँ समाया है, वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ जी जीव घर से आया है। हमारे को ये बात है, चेतावनी पर संग्रह में है। अपने तो देखो थोड़ा सा ना नमूना देख लिया, फिर समय हो देखो ने गीता से तैयार है, खोलो उसमें देखो बस। तो आओ अब अपने शुरू करते हैं। हो गया ना ये सब प्रकरण पूरे हो गए कि नहीं? 20 से 23 अन्य देवताओं की उपासनाओं का फल सहित वर्णन। 24 से 30 भगवान के समग्र रूप को जानने का फल सहित वर्णन। पहले भगवान के प्रभाव को न जानने वालों की निंदा, हाँ, और जानने वालों की प्रशंसा तथा भगवान के समग्र रूप को जानने का फल सहित वर्णन। तो भगवान निंदा, भगवान की हम लोगों के अनुसार बोलते हैं निंदा क्या, वो तो जो काम निंदनीय काम करेगा तो निंदा ही निंदा लायक करो मत करो तो। और प्रशंसनीय बोले भगवान क्या कहते हैं, पुण्य कर्मा ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम माम भजनते दृढ़व्रता। यही है पुण्य कर्मा। असली पुण्य कर्म क्या है? ये पुण्य क्षीण पुण्य क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, ये वो पुण्य नहीं है। अच्छा चलो अब अपने लोग गीता माधुर्य शुरू करो। 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय। जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूँ क्या? जरूर बन सकता है। कैसे? भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में ही आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए तू निसंदेह है मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मुझसे सुन। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। नारायण नारायण। पवन जी इसका ऑन करके बोलो। इसमें आप पार्टिसिपेंट हो ना, आप अरुण को भी दो, उससे क्या उनको क्लियर सुनेगा बाहर आउटसाइड। इनसे ना साफ नहीं सुनता। इधर आ जाओ इनके पास। इधर ये है ना पढ़ा ये। हाँ भाई सुनो, देखो इसकी जरूरत नहीं, ऐसे बोल दो ना तो वहाँ आ जाते हैं।
ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपके समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते? इधर स्वतः प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों की है। आप हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है। भाई ये आवाज है ना, फटती है, बिखरती है, इसलिए आप लोग अब न चाहते हुए भी फिर मेरे से सुनो। हाँ, मैं तो देखो ऐसा हूँ कि और कोई मिल जाए ना करने वाला तो मैं देखता हूँ मेरे को भी आराम मिल गया। सब मिल के करें, लाभ भी है। तो कहाँ तक हुआ भाई, कौन सा हुआ? तीसरा श्लोक तक हो गया। चौथे श्लोक का प्रश्न। चौथे से सातवां हो गया। ये तीसरा 7वें अध्याय का तीसरे तक ही हुआ। हाँ, मतलब इन अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। यही तो हुआ ना। कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है हजारों मनुष्यों में। यहाँ से करना है जी। प्रश्न आपका हुआ, समग्र रूप क्या है? अब सुनो सुनो, ये आवाज फटती सी लगी है। मेरे नारायण में आपको बोलूं नहीं। बाहर जो ये होता है, क्या वो कहते हैं, तो लोग भी क्या समझेंगे, बाहर साफ आ जावे, ठीक जावे, तो जैसी है तो आओ। तो ये 7वां अध्याय है और ये गीता माधुर्य कितनी मधुर है, कितनी सरस है, ये महापुरुषों के भाव। तो पहला प्रश्न हुआ था, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूँ क्या? अरे क्या बात है, जरूर बन सकता है। कैसे? तो कैसे क्या? तो तू बड़ा बनाया क्या? तो मुझ में ही मन में आसक्त मन वाला है तू। तो जो आसक्त उधर ही, जो दूसरे में, विषयों में, रोर में, साधनों में, तेरे कोई साधन में है न कोई सामग्री में है, तेरी तो मेरे में आसक्ति है। बोलो, माँ की बेटे की आपस में होती है कि नहीं? ममता, आसक्ति, प्रियता, जो जो संसार वाले तो दोषी बताए। और वही माँ का और बेटे का निश्चल प्रेम होता है। भगवान को बीच में ले लिया, भगवत प्राप्ति वाले महाराज। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत। हाँ, पुत्रवती जो है महाराज, ऐसी युवती की बात की, जो बेटे की भी महिमा। अरे बेटा, वो बेटा श्रेष्ठ है कि जो इस तरह से माँ बाप की सेवा करता है, भगवान में लगाता है। आप भी लगा, और उनको भी श्रवण कुमार की तरह। तो ऐसे भगवान कहते हैं, मुझ में आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेकर तू भजन करता, भज सेवायाम। भगवान को भूलता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण रोम रोम से अर्जुन के निकल रहा है। तो अब निस्संदेह मेरे समग्र रूप को जाना जाएगा। तो ये अर्जुन को कोई जानना थोड़ी है, आप हमको जानना है। हम लोगों की वास्तव में आसक्ति भगवान में थी, है, रहेगी। पर इस संसार में होने से वो प्रेम को आसक्ति शब्द में कहना पड़ता है। अर्जुन के लिए भगवान वो आसक्ति शब्द, क्योंकि पहले दूसरे अध्याय में ठहरते आसक्ति आसक्ति, तीसरे में आसक्त असक्त है, तस्माद असक्त है सततम कार्यम कर्म कुरो। आसक्त और अनासक्त, तो ये शब्द तो निंदनीय है। प्रेम, पहले अध्याय की व्याख्या में मोह और प्रेम, ऐसा सुंदर महाराज ने बताया। केवल भाव बदलना, वही मोह प्रेम में बदल जाता है। कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। जो यहाँ ठीक नहीं तो वहाँ भी ठीक नहीं, यहाँ वहाँ कहीं नहीं कर सकता बस। क्योंकि परमात्मा क्या कहा है वो, यत् सा सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत है ना, 4था श्लोक है महाराज। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु। आप हम सब तत्व के जिज्ञासु हैं। और कौन सा तत्व? जो अपने में है। हिरण्य जो जिज्ञासु है, किसका? जानना चाहता है गंध कहाँ रही है, कस्तूरी का मृग। ऐसे ही है हमारी वास्तविकता। संत दिखा देते कहाँ जा रहा है, बस मस्त से एकदम। अरे तेरी सुगंध तो फैल रही है। कैसे बोलते हैं, दाबी दुबी नहीं दबे जो कस्तूरी की वहां। तू किसको खोजता है? तो ऐसे निसंदेह समग्र रूप को जाना जाएगा। समग्र ही है।
अब समग्र रूप में कौन है? समग्र को जानने वाला और आप समग्र एक भगवान के सिवा और कुछ नहीं है तो वो एक है, अनेक में एक, एक में एक। तो कैसे कैसे? तो दूसरों को, अब हमको पहले वो कैसे चलोगे? करो, पढ़ो पढ़ो, समझो और फिर आगे करो। जानने के बाद क्या होगा? वही विज्ञान सहित ज्ञान। उसको समग्र रूप को जानने के लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा। और जिसको जानने के बाद इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं। इतनी सी बात महापुरुष याद आ गई महाराज जी की। उधर कैलाश आश्रम से आते थे, कई संत आते तो महाराज जी से मिलने आते, छोटे मोटे ब्रह्मचारी बड़े। तो महाराज जी के दो ही प्रश्न होते उनसे, चला के पूछते उनसे कि क्या लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत पढ़ते हो? कहाँ तक हुआ, क्या हुआ? और मन में आती तो कोई बात पूछ लेते उसमें से। और एक दूसरी गीता याद है? गीता याद है? तो प्रेरणा करते, गीता पढ़ो, गीता याद करो। और तो वो बोलते कि हमारे वहाँ ऐसा है निर्देश कि पहले और सब कर लो और अंत में जो हनुमान चालीसा कब करते हो? अंत। तो ऐसे तो महाराज जी कहते फिर गीता पहले, सबसे पहले क्या करना है? गीता। ये अपने पर बीती हुई बात है ना उनकी। महाराज जो ये सेठ जी, ये दोनों जगह तो अलग, वो तो शुरू में रहिए इधर, परंतु दोनों ही बड़भागी अंगद चरण कमल चापत। जो ये जो अपने आप भावे, जो कुछ घटा लो अपने संतोष के लिए, क्या जितने ही थोड़ी है इनकी महिमा। तो बस कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब बोलो ये भी सफाई देना पड़ता है, कहना पड़े, अब बाकी रहता ही नहीं। फिर आगे समग्र रूप क्यों जब ऐसी बात है तो फिर ये सारे के सारे आपके समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते? दिखते तो टोले के टोले होने चाहिए। पूज्य सेठ जी से लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी से करते, जब आप कहते हो ऐसी ऐसी, फिर दिखते हो तो नहीं। तो यही तो विडम्बना, रोने की बात है। शंकर हमारे सुखदेव जी भगवान वो कहते हैं 12वां वारे वाह कलौ केशव कीर्तनाथ, केवल केशव का कीर्तन, पर हद हो गई कि कीर्तन में भी उसकी उपेक्षा। कीर्तन श्रद्धा नहीं, रुचि नहीं है। बड़े बड़े तुम कर नहीं सकते, वो झांपा मारे बिल्ली की जो ऊंचा छिंका, बोले ले पकड़ ले, तिक्ता इतनी परित्यक्ता, खट्टे हैं ये, मेरे काम के नहीं है, समझे? ये उसकी तो यूँ सुना करके समाधि में क्या रखा, क्रिया से परमात्मा प्राप्ति तो होती नहीं। ऐसे ऐसे आदमी हो यूँ सुन कर न तो वो करे न ये करे, फिर जन्म मरण का योग करे। आयो तो 84 भुगतने, फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ने त्यार। महाराज किसको गाली लगती है? राम राम। तो छेद कराते हैं, आ जाओ। तो इधर स्वतः प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों की है। पढ़ो इसको, गीता प्रबोधिनी में आंख खुल जाओ पैराग्राफ। मैं तो लाया नहीं, प्रबोधिनी है क्या भैया? अरे है वहां आगे देखो। इस तीसरे श्लोक की व्याख्या गीता प्रबोधिनी 7वां अध्याय 3रा श्लोक। जो रघुपति के अमोघ बाण है ना, जो है ये पूरा नाम में नहीं है, ये नाम नहीं धर दिया आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं? वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले
बहुत कम है। अच्छा, अब जो क्या बात है, फुर्सत नहीं है। जैसे देवलोक में ना, वो भोगों से उनको फुर्सत नहीं है, और योनियों में वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सुख भोगने के लिए ऊपर, और दुख भोगने के लिए नीचे, और बीच में वो 84 लाख योनियाँ। और फिर मनुष्य भी कुछ न कुछ बहाना चाहिए ना, ये तो हमारा अवतार हुआ है, हमें उतरे हमारा कल्याण करने के लिए, अपनी तरह भगवान उतरे हमारे। अरे मनुष्य शरीर भगवान, इसी में हमारा मिलन, यहीं से हमारी भूल हुई यार, यहीं वापस भगवान से भूल गए ना, टावर घम जाओ ना जहाँ, तो फिर वहीं जाना पड़ता है जहाँ खोए, जहाँ बिछुड़े। तो कहते हैं बस तो ऐसे, और बस संतों के यहाँ, संत महाराज उनकी दृष्टि में सब खोया पाया वहीं हो जाता है। बस भगवान को बस मिला दे वही बस। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अधिकतर मनुष्य रचे पचे रहते हैं। जैसे वो हर एक जीव जंतु जिस योनि में बोलो रचा पचा है कि नहीं, सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए परसेंटेज देखो कैसी है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है। परंतु अब देखो आगे देखना, चलता है और चलते हुए क्या बीच में लड़खड़ाता है, शिथिल लगन के साथ साथ वो भोगेच्छा, ये मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें वो 1000 में से कोई एक आया, और उन हजारों में जो लगे ना, कोई एक लगे, वो एक को गिनते हुए छंट करके आए साधक, वो उनमें से कोई एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है ना, मुक्त होता है। और परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी अब कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष, सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य क्या हुआ, ध्यान दिया कि नहीं? भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ। अच्छा, और आगे देखो, भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मिन् तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते। और भक्ति क्या है कैलाश जी, भक्ति क्या है? 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित। साधक पंचामृत, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है। 3 तो मत कर्म कृन मत परमो, 3 तो भगवान के लिए है और 2 संसार के त्याग के लिए है। जो 5 बातें कहते हैं ना महाराज जी अपने, एक तो पंचामृत है, ऐसे साधन पंचक, ये 5 साधन बताएं अनन्य भक्ति के। क्या? एक तो स्थूल शरीर से कहते हैं दंडो साष्टांग बोलना करना है, तो स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान के लिए कर्म करना, ये हो गया पहला। और दूसरा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों से भगवान के परायण होना, इसका अर्थ है मत परायण, मत कृत और मत परमो। और अब जो है ना ये मद भक्त, तो भगवान का प्रेमी भक्त होना क्या है? स्वयं से भगवान के परायण होना। अहम ही नहीं, अहम गया, स्वयं में वह मैं भगत हूँ वहाँ नहीं है, बस भगवान है। स्वे स्वकीय स्वात्मानम वा, बस भगवान ही है। वो लक्षण भक्त्यर्थम, भगवान में मिलने के बाद भगवान की ओर से भक्त्यर्थम वो स्वीकृतम द्वैतम, भगवान स्वीकार कर लेते हैं।
हम पहले भगवान को स्वीकार करें, भगवान की ओर से तो किया हुआ है वो, उसी के लिए बस ये भगवान के जितनी है ना वो उससे ज्यादा है किनके, ऐसे संत महापुरुषों के। अर्जुन को खुद ने दुख पाया ना, आप बीती, तो ऐसे ये बात है। तो ये 3 बात हो गई, और अब 2, अब ये क्यों नहीं हो पाता, वो बाधक। जैसे 16वें अध्याय में आगे जाकर बोले ना 15 के बाद देवी आसुरी संपत्ति, ये बाधा क्या है, ये बाधा है नर के द्वार 3 दरवाजे बताए, आसुरी संपत्ति का वर्णन। ऐसे यहाँ 2 कौन से, एक तो आसक्ति रहित, सर्वथा आसक्ति रहित, और दूसरे प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित, बस ये 2। तो वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। तो इनमें 5 में पहले 3 बातें तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए है, और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, टूटा है वो तो ही नहीं। तो संसार की सत्ता, तो संसार की सत्ता सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में नहीं है, साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने। क्यों? क्योंकि ये संबंध ही बंधन है। संसार के साथ जो संबंध है, भगवान ने संबंध इसलिए नहीं ये जन्मजात संबंध दिया, बस इस तरह से सावधान रहना है। इस संबंध को, बंधन को खोल ले, ये बांधने तो संबंध बांधने वाला है, और इसलिए हमारे पास भगवान ने दिया है, विवेक दिया है, विश्वास दिया है, 3 बातें। महाराज जी सुनाया करते ना भाई, विवाह होता है ना तो एक विधि होती है, कांकण डोरा। क्या होता है? क्या होता है? जो विवाह किए वो जानते हो आप लोग, कहते हैं कि वो एक दूसरे के पग में पग बांधे जने, तो भागेगा कहाँ? तो पहले जो खोल देगा ना, दोनों खोलने की चेष्टा करते हैं, पहले बंधन खोल देगा ना वो, हाँ समझ जाए, जो भगवान में लग जाए ना। और ये वहाँ से शुरू से ये हमारा पाणी ग्रहण संस्कार है, महाराज शुरू से एकदम ऐसा होता है। बिल्कुल राम सीताराम जी का ब्याह, ये विवाह राधा कृष्ण का विवाह, हमारे तिरुपति बालाजी में देखो विवाह, कल्याण मंडपम कल्याण, जिसको बना लिया नरक। विचित्र बात है। क्या विष्णु रूपाय सा अलंकाराम सा वस्त्राम लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम अहम विष्णु रूपाय वराय संप्रददे। दान करता है, कन्या का दान। कोई इतिहास में ऐसे, कोई संसार में है कहीं इस तरह की रिवाज? ऐसी बात है। तो वो बंधन नहीं है, उसमें भगवान है बस। तो आज उसकी जरूरत है। सत्संग में करने वालों, देखो अभाव नहीं होता, परंतु अब बस वो यूँ छिप जाते हैं। जो जब बोलबाला होता है, रावण का बोल बोला तो छिप गए ना सब, रावण कंस आया तो सब छिप गए। हमारे क्या नाम है वो, जो बेन राजा बेन हुआ, वो जब दुरुपयोग करने लगा तो माता पृथ्वी ने क्या किया? छिपा लिया अपने अंदर बढ़िया बढ़िया चीज़ों। तो ऐसे महाराज जी ने कहा आगे भैया भयंकर युद्ध आए, अपने व्यक्तिगत अपने समझ जो होने दो, अपने तो बस ये करेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे कहीं पिछ जाओगे, 2 पाटन बीच आए के, हाँ किल माकड़ी पास। वो अधिकारी है तो वो महाराज हनुमान जी की तरफ अंदर कर सकते हैं क्या तुझे? जय श्री राम, बस वहाँ जहाँ है वहीं। नहीं तो अगर वो उनकी तरफ भागते हैं, वो डरते। अरे भगवान, अरे बोल ऐसे को जब राज्याभिषेक हो गया, हाँ राज्याभिषेक होने वाला तब आए वहाँ सब, उनको मिलाते हैं, उनको सब मनुष्य के रूप में वहाँ सब, और पहले उन सब की करवाते हैं। देखो भगवान अपना अंतिम लास्ट में उन सब का नलाना धुलाना, उनका सब कुछ तैयार कर जाना,
और फिर मिलाते हैं, कैसे उनको आता है क्या, कैसे अदब से प्रणाम करना। देखो हमारे गुरुजी हैं, इनकी कृपा से सब काम हुआ है। और गुरुजी ये हमारे राम क्या युद्ध में जहाज के बेड़ा ये हुए, और भरतों ते मोई अधिक प्रिय। अल्लाह अभी हमारे आप जैसे बात बोल रहे हो, पहले तो मेरे को कहा मेरे समान इसके समान कोई नहीं है। अर्जुन वाला आगे से बोल रहा है, अर्जुन तो बोल दिया एकलव्य, अरे आगे निकल गया है तो भाई आगे हैं पीछे भगवान के तो सब मेरे, कौन आगे है कौन पीछे, पंगत में कोई आगे पीछे होता है हैं? नहीं खुशी है, सब खुश होते हैं, ना खुश होता है क्या? छोटा बच्चा अपनी गोदी वाला बड़े भाई से और से नाराज होते हैं, माँ को भी हंकारा हंसती है कि माँ मैं देखण दूँ, मैं नहीं देखूँ और को नहीं तो देखण दूँ। अरे भाई हटा, नहीं हमारी माँ है तो बोले क्या झगड़ा करेगा, कोर्ट केस करने जाएगा। अरे हमारा ये साहब ये क्या है प्रभाव, सच्चे भगवान है ना, तो भगवान ये पहचान है कि हम भगवान की गोद में बैठे। रोजाना क्यों ये पाठ पढ़ाते हैं, घर से नहीं है वो, ये ऐसे नहीं करते हैं, याद दिलाते हैं। तो हमारे यूँ जो पार्टी में लिखे साफ हो जाए, पार्टी में लिखे साफ हो जाए, तो साफ नहीं होता है। हाँ ये अब राम 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 करते हैं, क्या होता है, कुछ दिखता है क्या, कुछ किताब जपा है क्या देख, कोई ललाट पर लिखा होता है, कोई कुछ नहीं होता है। राम 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 कॉपियाँ लिखो भरते हैं उम्र भर, राम 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 लिखे, पुण्य बहा दिए, क्या मिला? अरे तुम क्या जाने, एक राम राम के संत के कहने से ले लिया तो क्या हुआ? हे ब्रह्मा विष्णु सारे के सारे भगवान के यहाँ लेके पहुँच के बोले महाराज ये तो ये कल्पना है नहीं, इसको कल्पना मान करके इसको ढीला नीचे पटकना है। अब देखो ये नहीं तो ये आज की बात है, ये घुसने नहीं देते, क्या कर रहे हो यहाँ, बैठो यहाँ से। तो वो ना पहले उधर है राजस्थान सेवा सदन है, फिर अपने आप ठाकुर जी आगे से आगे, अरे गंगा जी बैठती बैठती आती 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 सबको बाहर ले जाती है, सबका कल्याण। नाम ये नहीं है, शुद्ध कथा है, कथा मूक सत्संग है, नित्य योग। भाई इसको हम जानते नहीं, बस आंख बंद करके लगो तो सही, पत्थर भी पिघल जाए। अरे राग रागुणियों से हो जाती है ऐसी, क्या क्या रागें होती है ना, वो पानी बरस जाता है, दीपक जल जाता है, ऐसे ऐसे क्या क्या है, तो उन पर वो हो सकता है जो तो एक साहित्य संगीत है जो सामान्य। ये मद भक्ता यत्र गायंती तत्र, आता जाता हूँ बोलते हैं क्या, है कभी समय में आता हूँ फिर चला जाता हूँ। तिष्ठामि, पहले कहा महाराज भगवान को चला के कह रहे ना हम वसामी बैकुंठवासी, भगवान का नाम है। भगवान नारद जी को अंदर प्राइवेट कर रहे हैं, ये लोगों में प्रचलित है बैकुंठ वास, बैकुंठवासी तो हूँ मैं, परंतु जब जब सबके अपने घर के कई जगह कोठियाँ होती है ना, पर पसंद होता है वहाँ जहाँ रहते हैं कि नहीं। अब जिनको भी पसंद आ गया और वे बड़े बड़े छोड़ करके अपने कोठियाँ यहाँ रह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे कमरों में उनको आनंद आता है। तो ऐसे भगवान मद भक्ता, वहाँ क्या आराम मिलता है भगवान को? अरे मद भक्ता है कसौटी है क्या? शुद्ध भक्त है, एक साधक है, कौन है? राम नाम लेता है, जहाँ नाम राम ने, मंडी है ना मंडी, मंडी में सब तरह के होते हैं, बड़े बड़े महाराज मंडी के माल बेचने वाले, ट्रकों वाले, एक छोटा सा थोड़ा सा लेकर के टोकरा बेचने वाला भी, वो भी वहीं आता है, वहीं होते हैं सब, परंतु सब भगवान के। तो ऐसी बात है, विचित्र बात है भाई। आओ नारायण नारायण, लो भाई अब आओ, आप जाओ जाओ। अब महाराज जी की वाणी,